तो गाइस मैं ना दिवाली की सफाई अभी से चालू कर दी है। तो वहाँ पे ना 3-4 बैग थे, तो वो आज मैं खाली कर रही हूँ। उसमें से ये एक बैग है जो मेरी मम्मी का खजाना है, और सारे ही बैगों में कपड़े। तो मैं दिखाती हूँ क्या है। देखिए, तो ये ना एक तरीके से खजाना है मेरी मम्मी का, पर इसमें से मेरे ख्याल से कुछ 1-2 चीज़ें ही यूज़फुल होगी, बाकी सब अनयूज्ड और यूज़लेस होने वाली है। तो मैं खाली करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ उसमें से कितना सामान, जितना आपको यहाँ दिख रहा है ना भरा हुआ, उतना ही उस फ्लैप में भी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये बैग दोनों तरफ से खाली कर लिया है, और मैं इसको खाली करते वक्त इतना इमोशनल हो गई थी। तो ये 2 बैग जो है ये बहुत पुराने हैं, ये चलते नहीं हैं, ये गंदे हो गए हैं। तो इन्हें भी मैं निकाल दूँगी कपड़ों के साथ ही। और उनमें से कुछ अनस्टिच ऐसे सूट है, और ये ऐसे कपड़े हैं, दुपट्टे हैं, मतलब ज़्यादा कुछ सामान है नहीं काम का। बट उसमें से मैंने ये, हाँ बाबू दे रही हूँ, तो ना ये दुपट्टे, 2 मिनट दुपट्टे और कुछ ऐसे ही कपड़े रखे हैं। ये पता है क्या है आपको, हमारे यहाँ पे ना इसका साफ़ा बांधते हैं, तो ये साफ़े का कपड़ा है। ये टेबल क्लॉथ है, और ये कुछ दुपट्टे जो मुझे चाहिए थे कुछ कलर के। तो मैं बता रही थी आपको ये सूटकेस की क्या कहानी है। ये जो सूटकेस है ना, ये मेरी मम्मी अपने साथ मेरे ख्याल से दहेज में लाई थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी मम्मी होती ना तो वो आपको बहुत अच्छे से बता पाती इसके बारे में। पर ऐसा हुआ था, हम लोग जा रहे थे मेरे मामा की शादी में, मुझे वो इंसिडेंट आज भी याद है। हम जा रहे थे मेरे मामा की शादी में, और यही बैग लेके जा रहे थे मैं और मेरी मम्मी। मैं बहुत छोटी थी, मेरे पापा कुछ काम से थे तो वो नहीं आ पाए। वो बोले वो बाद में आएंगे, मैं चली जाऊँ अब, हम मैं और मम्मी चले जाए अभी। तो ये बैग लेके गए थे, और वो जो ट्रेन थी ना वो तमिल, मतलब उसमें बहुत सारे ना कन्नड़ और तमिल ऐसे लोग थे, और हमारी जहाँ बर्थ थी उसके आसपास सिर्फ तमिल और वही लोग, जेंट्स थे, एक भी लेडीज़ नहीं थी। तो लेडीज़ में मैं और मेरी मम्मा थे बस। तो उसमें ना मैं और मेरी मम्मा थे सिर्फ। तो क्या हुआ, मेरे को पापा ने, सॉरी कैमरा बहुत पास, तो पापा ने ना हमको समझा के भेजा कि बिल्कुल भी किसी से कुछ बात नहीं करनी, कहाँ जा रहे हैं किसी का कुछ खाना नहीं, और कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं बताना है। तो मैंने पापा को बोला हाँ पापा मैं क्यों बताऊँगी, लाइक ओवर स्मार्ट बेबी। हाँ पापा मैं नहीं बताऊँगी, मैं क्यों बोलूँगी किसी को कि हम मामा की शादी में जा रहे हैं। तो ना मुझे आज भी अच्छे से याद है, ऊपर वाले जो बर्थ होती है ना, जो 3 बर्थ होती है, उसके टॉप पे हमारी साइड लोअर थी, और ऊपर वाले बर्थ पे एक भैया बैठे थे। तो मैंने ना वो नीचे जो बड़े बड़े अंकल थे, वाइट शर्ट और वो लुंगी धोती जो भी पहनी थी, तो मैंने उन लोगों से कुछ बात नहीं की। मैं ऊपर ना वो भैया के साथ खेल रही थी। तो अब वो भैया ने, मुझे नहीं मालूम, तो वो भैया ने मुझे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने शायद उनको खेल खेल में बता दिया कि हम तो मामा की शादी में जा रहे हैं, तो मैं तो वहाँ मेहंदी लगाऊंगी, लाइक यू नो ओवर स्मार्ट किड्स जो होते हैं, ओवर हाइपर ऐसे वाले। तो अब उन्होंने वो चोरी किया या नीचे वाले जो थे उन्होंने चोरी की, तो मुझे नहीं पता किसने चोरी किया, क्या चोरी कब चोरी किया। और हमें, मेरे को और मम्मी को ना स्पेशली बोल दिया था कि कोई भी कुछ भी दे आपको नहीं खाना है, आप अपना ही खाना खाओ, कुछ जो भी है। तो मेरी मम्मी लाइक ठीक है, मैं भी ओके पापा, मैं किसी से कुछ चॉकलेट नहीं लूँगी, कुछ नहीं लूँगी। अब रात का टाइम, खाने की बारी आई, और हमने खाना खा लिया, हमने पहले खाना खाया, फिर सामने वाले वो भैया तो आई थिंक खा पी के सो गए। पर वो जो नीचे के जो 4-6 अंकल थे ना, वो हमारे बाद खाना खाने बैठे, एंड वो लेके आए थे अंडा भुर्जी, और मुझे अंडा बहुत पसंद था, अंडा भुर्जी मेरी फेवरेट। तो हम सब ने खाना खा लिया, हम लोग लेट गए। तो वो बार बार लो ना मेरे को ऑफ़र कर रहे थे, और उन्होंने, मम्मी ने बोला नहीं हमने खाना खा लिया पेट भर के ऐसे करके, तो भी उन्होंने फोर्स किया, और हम लोगों ने, मैंने खा लिया। उसके बाद मैं बहुत देर तक सोई नहीं, और वो लोग मेरे सोने का इंतज़ार कर रहे थे, और मेरे को नहीं पता मेरी नींद कब लगी, मम्मी तो सो गई। और
हम लोगों की नींद लग गई। और ना इसके नीचे ये आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर का कपड़ा है, चेन, इसे पूरा चेन लग जाती है। ये लॉक था, इसकी चाबी थी, मतलब ये 1 2 और ये 3, यहाँ तीनों चाबी लगती है। पता नहीं, जब हम सुबह उठे तो वो जो तमिलियन अंकल थे, वो उनका उतरने का टाइम था या आई डोंट नो व्हाट, तो वो बोलते ना नीचे पानी गिर गया था, तो हमने सबके बैगों के नीचे न्यूज़पेपर डाल दिए। तो अब मेरी मम्मी भी यार बहुत छोटी थी उस वक्त, उनको भी नहीं समझा कि वो मम्मी ने ठीक है बोल दिया। हम लोग दिल्ली उतर गए, घर पहुँचे तो ये जो ये सूटकेस है ना, यहाँ से थोड़ा थोड़ा खुला हुआ दिखा, तो मम्मी डर गई। मम्मी ने ये खोला और जैसे ही खोला तो पाया कि ये सूटकेस यहाँ से टूटा है। ये गाइस यहाँ से ना टूटा हुआ है पूरा, ये देखो टूटा हुआ है। और जैसे ही खोला, तगड़ी रहती ना, तगड़ी जो हम साइड में पहनते हैं साड़ी के, वो भी चोरी हो गई, सोने का नेकलेस चोरी हो गया, मंगलसूत्र चोरी हो गया, चूड़ी, हाथ की चूड़ी थी वो भी चोरी हो गई, कान के थे, मतलब सब कुछ जो शादी में पहनते हैं सब कुछ चोरी हो गया। और आई गेस मम्मी की ना साड़ी थी या कुछ तो एक था थोड़ा हैवी सा, वो भी चोरी हो गया। और मेरी मम्मी इतना रोई, इतना रोई। ये मैं आपको जो बता रही हूँ, हालांकि मैं रो रही हूँ मैं सामान के लिए नहीं रो रही हूँ, मतलब मेरी मम्मी का जो सामान चोरी हुआ मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, मतलब आई नो आप लोग सोचोगे इसमें रोने की क्या बात है, बट तो जैसे मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों ही नहीं हैं, तो जब मैं ये सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे रोना आ जाता है। और मैं इस पे से ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ। आई नो धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि मेरी बहन के लिए और मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था, बट ठीक है। सो टॉपिक से नहीं भटकते हैं। और तो मुझे मन किया, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज़ है वो बताने का, तो मैंने आपसे शेयर किया। सो यस यू गाइस, इससे क्या सीख मिलती है कि कभी भी आप कहीं भी सफ़र कर रहे हो तो किसी को अपने आने जाने किसी भी चीज़ के बारे में मत बताओ। जैसे आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, सब लोग अपने व्लॉगिंग में बता देते हैं कि मैं मेरी फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, बट स्टिल गाइस, आज भी आप यकीन नहीं करोगे, मेरी बहन 21-22 साल की हो गई है, पर वो जब भी इधर से उधर ट्रैवल करती है ना, मैं उसको हर बार बोलती हूँ मेलो, मतलब मेलोडी उसका निक नेम है, विधि उसका नाम है। मैं उसको बोलती हूँ मेलो, किसी से कुछ खाना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, हेलो हाय तक ठीक है। आज भी उसको समझाती, जबकि मुझे पता है कि वो नहीं खाएगी या कुछ भी, बट स्टिल एक अंदर से इस चीज़ का इतना डर बैठ गया है, इतना खौफ बैठ गया है। मेरी मम्मी ने इतना सब सोचा था मेरे मामा की शादी के लिए, और बेचारी वो मेरे मामा की शादी में उन्होंने कुछ भी नहीं पहना था, उनका सब कुछ चोरी हो गया था। सिर्फ आई गेस मेरी नानी का मंगलसूत्र पहना था उन्होंने शायद, तो सिर्फ उनके गले में एक वही था और उनका गला पूरा खाली था। वो बहुत रोई थी, पापा ने बहुत चिल्लाया था, हम दोनों को बहुत डांटा था। मैं तो डर के मारे कांपने लग गई थी। मेरी मम्मी की तो तबीयत भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि उस वक्त इतना सारा गोल्ड और चांदी और इवन कपड़े सब चोरी हो गया था, सब कुछ। सिर्फ बेसिक कपड़े बचे थे और एक मेरा एक ड्रेस बचा था, बाकी जो हैवी कपड़े थे ना, साड़ियाँ, वो भी उन लोगों ने ले ली थी। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, वो उनके कर्म थे, वो उनके साथ है। भगवान उनको उनका
व्हाट यू से फल ज़रूर देगा जो उन्होंने हमारे साथ किया। आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है सफ़र करते वक्त ट्रेन में या कहीं भी, तो प्लीज़ कमेंट में मेरे साथ वो स्टोरी शेयर करना। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों की स्टोरी जान के, पढ़ के। तो ओके गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।